गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 25 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक डिटेल में सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसके लिंक आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, जो 25 वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम हमारा 22 और 23 की तरह है। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमको ये शो करना है कि ये तीनों जो है ना वर्टिसीज हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। यानी कि यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा OA का, OB का, AB का, है ना, इस तरीके से हमारे जो 3 डिस्टेंस निकलेंगे वो तीनों को हमको आपस में इक्वल प्रूफ करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। बस एक नया चीज़ में ये ऐड कर दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। पहले एरिया नहीं निकालने के लिए दिया था 22, 23 में, इस बार अपने को एरिया भी निकालना है। तो जब हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे तो एरिया भी आराम से निकाल लेंगे। एरिया का बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर हमने को ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें इन तीनों पॉइंट्स को हमने कॉर्नर में रख दिया। जैसे ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। हमको ये प्रूफ करना है ना कि OA, AB और OB, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अब अगर अपने को OA की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन OA निकालते हैं। x2 हम लोग किसको ले लें, 3 को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y2 ले लेते हैं √3 को, उसमें से माइनस कर देते हैं 0, ये हो गया y1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन ना तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर हमारे पास √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 जो होता है वो 3 हो जाता है, बाकी 0 का तो खेल पहले से खत्म है। तो ये हमारा रूट के अंदर 12 आ गया। इस वाले साइड का वैल्यू √12 आ रहा है। अब अपन AB का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। चलो OB का पहले निकाल लेते हैं। तो अगर OB का निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग इसको ले लेते हैं फर्स्ट वाला, इसको ले लेते हैं सेकंड वाला। यानी कि हमारा x2 3 है, माइनस में 0 x1 हो गया, फिर प्लस में y2 हमारे पास माइनस √3 है, उसमें से माइनस कर देंगे 0 को और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ भी सिमिलर चीज़ें होंगी। देखो √3 ये जो 3 माइनस 0 होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 जब होगा तो ये भी हमारा प्लस वाला ही 3 बन करके निकलेगा। चाहे प्लस वाला √3 को मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस वाला √3 को मल्टीप्लाई करो, बनेगा तो वो प्लस वाला ही 3। तो इसके बदले में भी आप लोग यहाँ पर प्लस वाला 3 लिख दो। तो इसका भी जो वैल्यू है वो हमारा कितना निकल करके आ जा रहा है, OB का वैल्यू, ये भी √12 निकल करके आ जा रहा है। तो चलो 2 तो निकल गया हमारे पास। अब अपन थर्ड वाला साइड निकालते हैं जिसका नाम AB हमने रखा है। तो AB के लिए हम लोग x2 किसको ले लें, चलो 3 को ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1, y2 इसको y1। तो हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस में 3 इसका स्क्वायर प्लस में हमारे पास y2 हमने लिया है √3 को, और उसमें से माइनस करेंगे अगर अपन -3 को, तो देखो माइनस की साइन लगाऊंगा फिर उस माइनस को लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे पास यहाँ से देखो 3 में से 3 माइनस होगा 0 हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा 1 है और ये भी 1 है, तो 1 √3 और ये भी √3 दोनों मिल करके बना लेंगे हमारा 2 √3 ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ओके, एंड हमारे पास जो √3 है उसका स्क्वायर तो हमारा 3 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा AB का जो वैल्यू है वो भी 4 3 12 निकल करके आ गया रूट के अंदर। तो तीनों साइड्स हमारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि हमारा जो OA है वो इक्वल है हमारे OB के और वो इक्वल है हमारे AB के। इसलिए है ना, पॉइंट्स OA एंड B आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये जो पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल तो प्रूफ हो गए। अब अपने को इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 और इनटू में साइड का स्क्वायर। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें तो हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा अलग से। इस तरीके से हाइट निकालने से अच्छा है कि हमको साइड दिया हुआ है, हम लोग इससे फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा √3 डिवाइड बाई में 4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, यानी कि हमारा साइड कितना है, √12 है, तो √12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा √3/4 और √12 का स्क्वायर हमारा 12 बन करके निकलेगा। तो 4 3 यहाँ से 12 हो गया, 3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √3 हो जाएगा। और एरिया है तो एरिया हमने आपको सिखाया है कि स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है कभी भी। तो एरिया जो होगा हमारा √3 का यानी 3 √3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको 25th क्वेश्चन सॉल्व करना था। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए जो आगे क्वेश्चन है उसको जल्दी सॉल्व किया जाए अब। सो जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमको बोल रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट्स ABCD है ये मिल करके एक स्क्वायर बना रहे हैं। हमको ऐसा प्रूव करना है इन तीनों क्वेश्चंस में। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर भी जैसे हमने इक्विलेटरल बनाया था ना, वैसे यहाँ पर आपको मैं स्क्वायर बना के समझा देता हूँ।
तो देखो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना लिया, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमको क्या प्रूव करना होगा कि हमारा जो ए बी ये साइड है, ये बी सी साइड, ये सी डी साइड और ये ए डी वाला साइड, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। अगर अपन ये चारों साइड आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ए बी निकालते हैं। चलो ए बी निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो रूट के अंदर x2 में ले लेता हूँ इसको, माइनस में x1 ले लेता हूँ 0 को, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 2 हो गया और माइनस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 में से 0 माइनस होगा तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ से ए बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, और प्लस में -3 का भी स्क्वायर जो होगा वो भी 9 होगा, -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू प्लस वाला 9। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू है रूट के अंदर 18 निकल करके आ गई। अब हम लोग निकालते हैं ये बी सी वाले वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, x2 में किसको ले लूँ, 0 को ले लेता हूँ। x2 माइनस में x1 करूँगा तो माइनस माइनस मेरा प्लस वाला 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। y2 5 को ले लेता हूँ, y1 2 को ले लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारा 9 + 9 इक्वल टू रूट का 18 आ गया। कौन, बी सी वाला साइड, ये वाला साइड और ये साइड दोनों रूट 18 आ गए हैं। अपन सी डी निकाल लेते हैं जल्दी से। सी डी के लिए अपन रूट किसको लूँ मैं, x2 चलो मैं इसी को ले लेता हूँ 0 को, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं x1 को, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। y2 ले लेता हूँ -1 को, और उसके बाद y1 कर लेते हैं 2 को, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखो दिख रहा होगा आपको, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व होकर के। तो यहाँ भी हमारे पास ये हो जाएगा 9 + 9 इक्वल टू 18, यानी सी डी जो है ये भी हमारा 18 निकल करके आ गया। अब लास्ट वाला जो हमारा साइड ए डी है उसको निकाल लीजिए जल्दी से। और ये सब चीज़ हम लोग साइड्स निकाल रहे हैं, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यूनिट्स लिखा था, है ना, जैसे वहाँ पर एरिया में यूनिट्स लिखा था ना, उसी तरीके से आप इसमें भी यूनिट्स लिख सकते हो। जैसे कि जो 18 क्या हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप बोर्ड एग्जाम से बनाओगे तो यूनिट्स वर्ड जरूर यूज़ करना, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो अपन नॉर्मली इसको यूनिट्स लिख देते हैं इस तरीके से। रूट 18 यूनिट्स जो होगा इसकी लेंथ होगी। ए डी के लिए फिर हम लोग वही काम करेंगे। हमारे पास 3 को ले लेता हूँ मैं x2, 0 को ले लेता हूँ x1 का स्क्वायर। देखो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 और ये y1 हो जाएगा। तो प्लस में y2 हमारे पास 2 है और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 - 2 का, यानी 3 - 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स ए डी का जो वैल्यू है वो भी हमारा रूट का 18 आ गया। तो यहाँ पर भी आप उसी टाइप से लिख दोगे कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, फिर वो इक्वल है सी डी के, और वो फिर इक्वल है ए डी के। इसलिए हमारा ए बी सी डी जो होगा वो वर्टिसीज होगा स्क्वायर का। तो आप लोग ऐसे लिख लेना, एक बार पहले लिख के बता देता हूँ मैं। इसलिए पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये जो है वर्टिसेस है किसके, तो एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस में लिखिएगा, ठीक है। चलिए जो अगला पार्ट है उसे बनाते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट्स। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि पिछले वाले क्वेश्चन मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, वो चीज़ आप लोग एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो जरूर करना। जैसे हमने साइड्स को तो आपस में इक्वल बता दिया, लेकिन साइड तो आपस में इक्वल रोम्बस के भी होते हैं। तो हमको इसमें एक और चीज़ बताना था इक्वल, कि हमारा जो डायगोनल होगा ना वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के ए से लेकर के सी तक जो लाइन जाता है, यानी कि पॉइंट ए सी जो होगा और जैसे पॉइंट जो बी डी होगा, ये दोनों को भी आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कर लेना, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे बाकी काम कर रहे हो ना सेम वैसी होगा। सबसे पहले अपन ए बी निकालेंगे। रूट के अंदर x2 यानी कि 6 माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 2 माइनस में y1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 हो जाएगा हमारे पास 17, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ए बी का जो वैल्यू निकला वो 17 यूनिट्स निकल करके आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर एकदम डिटेल में एग्जाम में लिखना, तो यूनिट्स वगैरह भी लिख लेना। उसी तरीके से अपन बी सी निकालेंगे, तो वो भी हमारा देखना रूट के अंदर 17 ही आएगा। तो x2 यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, x1 इसको ले लेता हूँ, तो 2 माइनस में 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 यानी कि 1 और माइनस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 में से 1 माइनस हो तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर भी हमारा 16 ही होगा, -4 मल्टीप्लाई -4, और ये 1 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर भी हमारा जो है 17 निकल करके आ गया। उसके बाद आप लोग सी डी का वैल्यू निकाल दीजिए, तो वो भी हमारा सेम टू सेम निकल करके आएगा। तो इसको मैं x2 इसको ले लेता हूँ, x1 जो है इसको ले लेता हूँ। तो x2 हमारे पास 5 है, माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 6 है, और y1 हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये भी हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास 17 निकल करके आ जाएगा। साथ ही लास्ट में हम लोग ए डी निकाल लेंगे। तो ए डी के लिए फिर से वही काम करो, x2 माइनस x1 कर दो। तो x2 में इसको ले लेता हूँ, इसको x1, ये y2 और इसको y1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5 का स्क्वायर,
प्लस में 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में -4 का स्क्वायर, तो ये भी -4 का स्क्वायर 16 और 1 17 हो गया। तो ये सभी जो है 17 यूनिट्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सभी चीज़ें 17 यूनिट्स हैं तो इसका मतलब आपको समझ में ही गया कि हमारा ये भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। आप लोग इसको पहले दोनों तरीके से करोगे, यहाँ पर पहले लिखोगे आप लोग AB = BC = CD और इक्वल टू हमारे पास AD है। नाउ अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, जो चीज़ मैं पिछले वाले क्वेश्चन में करना भूल गया था, आप लोग ये पिछले वाले क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल यानी कि AC का वैल्यू निकालेंगे और BD का वैल्यू निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए फिर से वही जो काम पहले किया वही सब फिर से दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा A का ये पॉइंट है और C का ये पॉइंट है, x2 x1 y2 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 25 और प्लस में हमारा 9 निकल करके आ गया, इक्वल टू जाएगा रूट के अंदर 34। अब अपन ये जो हमारा AC हमने एक डायगोनल निकाल लिया, अब दूसरा जो BD डायगोनल है वो निकाल लेते हैं। तो BD के लिए फिर से वही चीज़ करेंगे, या इसको मैं x2 ले लेता हूँ, बड़े वाले नंबर को, छोटे वाले को x1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा ये 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस में फिर से 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 34। तो हमारा जो डायगोनल है वो भी क्या हो जा रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से कि हमारा जो डायगोनल निकला, डायगोनल AC = BD। सो हमारा देखो साइड तो हमने पहले ही कर लिया था, यहाँ पर आप लोग साइड वर्ड यूज़ कर सकते हो कि जो साइड्स हैं हमारे ये सब आपस में इक्वल हैं, साथ ही साथ जो डायगोनल है वो भी हमारा इक्वल हो गया, इसलिए A, B, C and D आर पॉइंट्स या फिर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये क्या होंगे, हमारे पॉइंट्स होंगे कि स्क्वायर के। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये काम मैंने नहीं किया था, भूल गया था, ध्यान से उतर गया था। आप ये काम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर लेना जब नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है चलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट्स है ना, जहाँ पर A, B और C, D की ये वैल्यूज हमको दी हुई है। फिर से सेम काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर मैं बना देता हूँ A, B, C, D ताकि आपको समझ में आए कि डायगोनल कौन सा है। तो ये हो गया हमारा A, B, हो गया C और D। तो डायगोनल यहाँ पर फिर से हमारा AC और ये BD जो होंगे वो डायगोनल हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले साइड्स को इक्वल करते हैं। AB = हो जाएगा x2 3 को ले लेता हूँ, माइनस में x1 0 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर, y2 1 को ले लेता हूँ, फिर माइनस लिखूंगा और ये y1 है हमारे पास, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट में प्लस कर देता हूँ, इसका स्क्वायर। तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर, और 1 + 2 = 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 इक्वल टू रूट के अंदर 18 आ गया। तो AB का जो वैल्यू है वो रूट 18 यूनिट्स है। अपन BC का वैल्यू निकाल लेते हैं, सेम टू सेम निकलेगा, देख लेना कन्फर्म है। तो इसको मैं x2 ले लेता हूँ 3 माइनस में x1 0, इसका स्क्वायर, y2 1 और माइनस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का भी जो होता है वैल्यू वो भी हमारा 9 ही होता है। तो 9 + 9 यहाँ पर भी हमारा रूट का 18 निकल करके आ जाएगा। CD निकाल लीजिए जल्दी से। CD में हमारे पास अपन इसको ले लेते हैं x2, ये हो जाएगा x1, तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 4 माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, यहाँ पर से भी हमारा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और प्लस में ये भी हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यू है वो 18 यूनिट्स निकल करके आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ हड़बड़ी में, आप लोग वो चीज़ों को लिख लेना एग्जाम में आराम से एकदम। लास्ट में अपन AD का वैल्यू निकालते हैं, तो वो भी हमारा सेम निकलेगा। AD के लिए अपन यहाँ पर लिखते हैं 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये मैंने x2 लिया है, इसको मैं x1 ले रहा हूँ, ये y2 और ये मेरा y1 हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस में y2 के लिए -2 है और माइनस में y1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी मेरा रूट 18 यूनिट्स निकल करके आ गया। तो फिर से आप लोग लिख दो कि जो साइड्स हैं वो तो हमारे ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। AB जो है वो इक्वल है हमारे BC के, BC इक्वल है CD के और CD इक्वल है AD के, यानी कि चारों साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल की बारी, तो हमारे पास डायगोनल कौन सा है, पहला AC है। तो AC के लिए फिर से वही काम करें जो पहले किए थे हमने, किसको ले लूँ मैं x2 x1, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1, ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 हमारे पास 0 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ से 0 तो 0 खेल खत्म इसका, 4 + 2 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। ये हमारा बाहर भी निकल रहा है डायरेक्ट, तो निकाल भी देता हूँ डायरेक्ट, मैं इसको 6 यूनिट्स लिख देता हूँ। अगर आप नहीं भी निकालोगे रूट 36 भी लिखोगे तो भी चलेगा, गलत निकाल आएगा।
दूसरा हमारे पास जो बी डी है वो निकाल लेते हैं अब, दूसरा वाला डायगोनल। तो बी डी के लिए मैं इसको ले लेता हूँ x2, ये अच्छा इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और वो x1 जो है हमारे पास -1 है, तो माइनस लगाऊंगा, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं प्लस का स्क्वायर कर देता हूँ। फिर y2 हमारे पास 1 है, उसमें से 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 3 + 3 = 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 तो 0 हो गया, इसका तो खेल खत्म हो गया। तो ये भी हमारा रूट के अंदर 36 = ये भी हमारा 6 यूनिट्स निकल करके आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आप लिखोगे कि जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल कौन कौन सा है, तो ए सी और बी डी वो भी आपस में इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर फिर से वही लिख देना कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सेम टू सेम सारे क्वेश्चन थे, बस पॉइंट्स को चेंज कर दिया जा रहा था। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है 27th वाला ना, उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है इसी का उल्टा कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था, इसमें रोम्बस कर दिया है। हमसे बोला सो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये जो पॉइंट्स है हमारे रोम्बस के वर्टिसेस हैं। एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। उसके बाद एरिया भी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला ना, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो रोम्बस की क्या विशेषता होती है? रोम्बस की विशेषता ये होती है कि इसके भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल जो होते हैं ना अनइक्वल होंगे। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि जिसके 4 साइड वाला कोई अगर बॉक्स हमारे पास है जिसके चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल अनइक्वल है, तो समझ जाना वो रोम्बस है। तो यहाँ पर अपने को वही चीज़ दिखाना है, पहले साइड्स को हम लोग इक्वल दिखाएंगे, और जो हम लोग यहाँ पर डायगोनल को इक्वल दिखा रहे थे ना, यहाँ पर डायगोनल को अनइक्वल लाना पड़ेगा। जब डायगोनल अनइक्वल आएगा तो ये फिर हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक रफली स्ट्रक्चर बना लिया है। रोम्बस कुछ इसी तरीके का दिखता है, जहाँ पर ए बी सी डी हमारे चारों जो साइड्स हैं ना आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो डायगोनल होगा वो अनइक्वल रहेगा। ये वाला डायगोनल ऐसे जाएगा और ये वाला डायगोनल ऐसे आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि डायगोनल जो होता है ना 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। वैसे इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको जानने का, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो डायगोनल को अनइक्वल लाना है। चलो जल्दी सब ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी के लिए हम लोग x2 किसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, दोनों माइनस में किसी को भी ले लो। चलो -5 को ही x2 ले लेता हूँ। ये मेरा प्लस में 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 भी इसी को लेना पड़ेगा, फिर हमको -5 और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास -2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो, और इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49। तो ए बी का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल गया रूट के अंदर हमारा 53 यूनिट्स, ठीक है। ये पहला साइड हमने निकाल दिया। अब अपन बी सी का वैल्यू निकालते हैं, दूसरे वाले साइड का वैल्यू। तो ये भी इतना ही निकल के आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर x2 किसको ले लूँ मैं, इसी को ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, -5 उसमें से माइनस कर देंगे x1 यानी कि 2 को, फिर हमारे पास y2 भी -5 को ही लेना पड़ेगा, और y1 -3 है तो -+3 यहाँ हो जाएगा, ओके। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से फिर से -7 का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर। तो सेम टू सेम आ गया। देखो -2 -7 था, हमारा कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू हमारा रूट का 53 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर इसको निकाल के दिखाई दिया है, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा एग्जाम में नहीं करना है बोर्ड्स में। अगला जो हमारे पास है सी डी, उसका वैल्यू देखना इतना ही आएगा, सेम टू सेम। तो सी डी में हम लोग किसको ले लें, x2, इसको मैं x2 लेता हूँ, इसको x1, y2 और y1 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 का स्क्वायर, प्लस में 4 - +3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से बन करके आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, यानी जो सी डी है उसका वैल्यू भी रूट के अंदर 53 यूनिट्स निकल करके आ गया। पहले माइनस था तो माइनस भी प्लस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। लास्ट में अपन ए डी निकाल देते हैं। तो ए डी के लिए फिर से हम x2 ले लेते हैं 4 को, और माइनस में x1 हो जाएगा माइनस का 3, तो इसको माइनस में यहाँ पे +3 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 4 और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो यानी कि ए डी का भी जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल करके आ जाएगा रूट के अंदर 53 यूनिट्स। अब यहाँ पर हमारे पास चारों साइड्स इक्वल हो गए। अब अपन डायगोनल में आ जाते हैं। ये तो साइड हो गया, यहाँ पर आप लिख भी दोगे कि जो साइड्स हैं ए बी वो इक्वल है बी सी के, फिर वो इक्वल है सी डी के, और फिर वो इक्वल है हमारे पास ए डी के, या फिर डी ए, जो भी लिखना चाहो। अब डायगोनल्स में आ जाते हैं, ठीक है। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स हमारे पास कौन सा है, पहले तो ए सी डायगोनल है, इसका देखते हैं वैल्यू कितना निकल करके आता है। तो ए सी ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा ए और ये हो गया सी, x2 x1 y2 y1। तो ये हो जाएगा हमारा -3 माइनस में 2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर -5 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा हमारा +5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, रूट के अंदर हमारा कंप्लीट ये 50 बन करके आ जाएगा। तो रूट के अंदर मैं डायरेक्ट 50 लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि अपने को एरिया भी तो निकालना है ना। तो एरिया निकालने के लिए इसको हम लोग को फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 50 को 5 × 5 × 2, 5 5 × 25, 25 2 × 50, 5 का पेयर बन गया, तो 5 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो 5√2 यूनिट्स निकल गया हमारा पहला वाला डायगोनल। दूसरा वाला डायगोनल जो बी डी है उसको निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर BD के लिए हमारा x2 किसी को भी ले लो, जैसे मान लो मैं x2 इसको लेता हूँ x2, ये x1, y2 y1, ताकि मेरा माइनस माइनस जो है प्लस हो सके। तो हो जाएगा 4 प्लस में 5 इसका स्क्वायर, और फिर इधर भी हमारे पास 4 प्लस में 5 इसका स्क्वायर, सेम टू सेम निकल कर के आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर 81। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ रुको, तो एक सेकेंड ना, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। अच्छा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है। तो हमारे पास ये 81 हो गया और ये भी हमारे पास हो जाएगा 81। तो 81 और 81 मिल करके हमारे पास बन जाएगा 162। इसको आप फैक्टराइज करोगे 162 को, तो अब इसको डायरेक्ट फिर 2 से अगर डिवाइड दोगे ना, तो 2 × 81 बन करके ये आता है, या फिर 2 × 9 × 9 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जा हमारे पास, और फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 9 का पेयर बन जा रहा है, तो जो BD का वैल्यू है वो 9 रूट में 2 यूनिट्स निकल करके आ जा रहा है। तो हमारा जो डायगनल है वो क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि हमारा ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर इन विच साइड्स आर इक्वल, जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, बट जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स आर अनइक्वल। डायगनल जो हैं वो अनइक्वल हैं, इसलिए हमारा जो ABCD होगा, इसलिए ABCD है ना, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्या है हमारे पास, ABCD क्या है, वो एक हमारा रोम्बस होगा। तो डायगनल्स अनइक्वल होगा तो ABCD इज़ अ रोम्बस। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। एक चीज़ में और बचा हुआ है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया मैं आपको होमवर्क दे करके जाता हूँ। आप इसका एरिया निकाल करके मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग रूट वगैरह सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं होगा तो आप लोग मुझे सॉल्व करके, यानी कि क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में आप लोग पूछना मुझसे कि सर हमारा एरिया नहीं निकल रहा है। तो एरिया जो है आपके लिए मैं इसको होमवर्क दे करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि एरिया जो है वो कितना निकल करके आ रहा है। और इस वीडियो में इतने ही रुकते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उससे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।